हेलो एवरीवन, वेलकम टू द श्रेष्ठ इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन पेपर 2 फरवरी 2021 का है। इसकी टाइमिंग 10:30 से लेकर 12 बजे तक की है। तो आइए क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंध है? किससे भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो भारी जल का प्रयोग हम नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र के रूप में करते हैं। इसमें यानी कि भारी जल का सूत्र होता है D2O, का पूरा नाम होता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O यानी कि भारी जल की खोज करता है सी यूरे, हेराल्ड सी यूरे। इसकी खोज 1931 में हेराल्ड सी यूरे ने की थी। तथा भारी जल क्या करता है, जो नाभिकीय संयंत्र रहते हैं उसमें यह मंदक के रूप में कार्य करता है। भारी जल मंदक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है? यानी उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत होता है अनुच्छेद 18 में, यानी कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? सबसे ज्यादा मेंबर किस प्रांत के थे? सबसे अधिक मेंबर थे संयुक्त प्रांत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी, छोटा बच्चा है स्वामी, से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी की परिकल्पना की थी? तो मालगुडी डेज नाम से आता है, मालगुडी डेज के नाम से है। ये रचनाएं किसकी हैं? इसमें छोटी छोटी रचनाएं हैं। यह 1900 दशक में चलता था, फेमस था, R.K. नारायण का। छोटी छोटी कहानियां दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो महासभा के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है 2 वर्ष के लिए, यानी कि 5 का डी ऑप्शन करेक्ट है। UN में 5 स्थायी सदस्य होते हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो हैं चीन, चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और है संयुक्त राज्य अमेरिका USA। इसके 5 सदस्य स्थायी सदस्य के रूप में हैं, 10 अस्थायी होते हैं जो कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए ISS के बारे में कौन सा कथन सही है? यह पृथ्वी की निचली कक्षा में यह स्थित है, इसका ये करेक्ट है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। यह क्या करता है? यानी कि यह ISS बाहरी अंतरिक्ष में अनुसंधान सुविधा शोध स्थल है, जिसे पृथ्वी के निकटतम कक्षा में स्थापित किया जाता है। यह कई देशों का, मतलब कई विश्व की कई एजेंसियों का संयुक्त कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। यह कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह मुंबई प्रांत में आयोजित किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और इसकी अध्यक्षता, यानी कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है? तो फर्स्ट जो अधिवेशन हुआ है 1885 में, इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करी थी। ओके, ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने केवल एक बार की है? वह है 1924 में बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव में मात्र एक बार की है, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने करी थी। इसके अलावा 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। कौन से राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में गाया गया था? तो यह 1911 में पहली बार बिसन
नारायण धर की अध्यक्षता में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? कि आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी है, स्पीकर भी है। नहीं है वो है स्कैनर, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? यानी कि एटीएम्स को जोड़ने का काम कौन करता है? तो यह करता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। यानी कि इसका NPCI इसको जोड़ने का काम करता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन से देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसकी मेजबानी किसने की थी? तो यह की थी रूस ने, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 2018 का जो फीफा हुआ था वो रूस में हुआ था तथा जीता किसने था? फ्रांस ने जीता था, क्रोएशिया को हराया था इसमें। यह हर 4 साल में होता है, तो यह 2022 में कहाँ हुआ था? कतर में। अर्जेंटीना जीता था, जिसमें अर्जेंटीना जीता था। और 2026 का ये कहाँ पर होगा? कनाडा मैक्सिको अमेरिका में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? तो सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है? सबसे कम शहरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीपीएस के संबंध में है, पर्वत और बिल्डिंग्स ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य कथन है, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यह है 1970 के दशक में शुरू हुआ था और 1995 में पूरी तरह से चालू हो गया था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा निर्मित किया गया है। रक्षा विभाग द्वारा निर्मित किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक प्रिंटर की गति यानी कि स्पीड की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो पेजेस पर मिनट, यानी कि पीपीएम, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें है 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे। यह कथन सही कथन नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। PKVY का पूरा नाम परंपरागत कृषि विकास योजना है। यह केंद्र सरकार की योजना है। यह है सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, जिसका उद्देश्य भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देना है, यानी कि हम जैविक खेती को बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, IMF और IMF और वर्ल्ड बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उनके मुख्यालय किस शहर में है? तो दोनों बैंकों का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम है विष्णुगुप्त, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। विष्णुगुप्त को ही कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा विष्णु शर्मा की संस्कृत में लिखी गई पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। इसमें छोटी छोटी शिक्षाप्रद कहानियां हैं। और कल्हड़ ने कश्मीर के इतिहास पर राजतरंगिनी किताब लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ स्थित है? सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ है? तो यह वही स्तंभ है जो
हमारे नोट पर छप के आता है, यानी कि भारतीय मुद्रा पे छप के आता है। तो इसका सारनाथ, ए ऑप्शन इज करेक्ट। यह सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था, भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्ष के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो यह एक मीठे पानी की झील है, यह कथन इसका असत्य कथन है, कक्ष का महान रण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो यह है विटामिन ए की कमी से होती है। वर्णांधता में हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, इसमें कलर नहीं पहचान पाते हैं, और कमजोर दृष्टि विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए हम इनकी गाजर का इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाई जाती है, तथा विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन के थक्का बनने में सहायक करता है, और विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। यह सबसे ज़्यादा खट्टे फलों में होता है, विटामिन सी खट्टे फलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक वर्ष खाली स्थान यानी रिक्त स्थान दिया है द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी करता है। कौन जारी करता है? तो यह विश्व बैंक जारी करती है। यानी कि व्यापार की सुगमता निश्चित करने के लिए विश्व बैंक के द्वारा यह प्रत्येक वर्ष सूचकांक जारी किया जाता है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में, जैसा कि बताया था, की गई थी, और IMF की स्थापना भी 1944 में की गई है। दोनों के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलटवासी या उलटवासियां किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? देखिए, उलटवासियां कबीरदास जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? सूरत में पहला कारखाना जो अंग्रेजों ने लगाया है वो कौन से मुगल शासक थे? तो जहांगीर के समय में, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हस्तियों में से किसको कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार मिला है? यानी कि 2018 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2018 का दिया गया है जापान के योही ससाकावा को, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इससे पहले 2017 में एकल अभियान ट्रस्ट को दिया गया है, एकल अभियान ट्रस्ट को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, और 2016 में संयुक्त रूप से अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को दिया गया है। इसी प्रकार से 2015 में यह दिया गया है विवेकानंद केंद्र को, विवेकानंद केंद्र। 2016 में संयुक्त रूप से दिया गया है अक्षय पात्र फाउंडेशन व सुलभ इंटरनेशनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? यानी कि पंचायत और स्थानीय शासन कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया? तो यह अनुच्छेद 243 है। इसके अलावा अनुच्छेद 51A में क्या है? इसमें मौलिक कर्तव्यों को डाला गया है। मौलिक कर्तव्य, पहले मौलिक कर्तव्य थे 10, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं 11। एक कौन सा बड़ा है? एक बड़ा है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो कि हुआ था 2002 में। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो शिक्षा है वो उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1942 में किस प्रधानमंत्री ने निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? मतलब उस समय कौन प्रधानमंत्री था? तो इसका करेक्ट आंसर है विंस्टन चर्चिल, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान
एक वेस्ट बंगाल में आया है अम्फान चक्रवात 2020 में। का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका उद्गम स्थल है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल में आया है, तो बंगाल की खाड़ी इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ए आंसर इज करेक्ट। इसका किसने नाम दिया था? यह है, यानी कि अम्फान नाम किसने दिया था? यह नाम इसका थाईलैंड ने दिया था। अम्फान नाम दिया था थाईलैंड ने। वर्तमान में भी एक चक्रवात आया है जिसका नाम है दाना। इसका नाम यह किसने दिया है? इसका यह नाम सऊदी अरब ने दिया है, सऊदी अरब ने। वर्तमान में दाना चक्रवात अक्टूबर 2024 में उड़ीसा में आया था। यह अक्टूबर में 2024 में आया है। भीतरी कड़का बिरंड व धामरा बंदरगाह के मध्य बना है यह। देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक पदक, स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? तो अभी तक सबसे ज्यादा माइकल फेल्प्स ने तैराकी में 23 गोल्ड हासिल किए हैं, सर्वाधिक रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उत्कीर्णित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से यह लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? जो काराकोरम दर्रा है, जो एक पहाड़ी दर्रा है, इनमें से किसके निकट है? तो यह कारगिल के निकट है। कारगिल एक जिला है जो कि लद्दाख के अंतर्गत आता है। लद्दाख क्या है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी है और इसमें केवल 2 जिले आते हैं, एक आता है लेह और दूसरा आता है कारगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो दक्षिणावर्त घूमते हैं शुक्र व यूरेनस, दोनों, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, इसमें एम का पूर्ण रूप क्या है? इसमें एम का पूर्ण रूप है मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है, यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है नागालैंड में, यानी कि सी ऑप्शन इसका ठीक है। इसके अलावा असम में मनाया जाता है बिहू त्योहार और असम के गुवाहाटी में भी अम्बुबाची का मेला लगता है, अम्बुबाची का मेला लगता है, नीलांचल पहाड़ियों पर लगता है। नीलांचल पहाड़ियों पर अम्बुबाची का मेला असम में बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारा का सामान्य नाम क्या है? तो पारा का सामान्य नाम है क्विक सिल्वर, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका जिसका पूरा नाम होता है हाइड्रोगेइरम, हाइड्रोगेइरम, यह लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सोडा गैस वाटर में पाई जाती है, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो CO2 पाई जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी भित्ति पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसे ग्रेट बैरियर रीफ भी कहा जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। यह देश में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला एक्सचेंज था और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई थी?
तो यह है बीटी का पास, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो कान्हा कृष्ण टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। तो यह था एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सृष्टि इंस्टीट्यूट।